हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। धनु राशि देखेंगे, धनु राशि वालों के लिए इस मंथ क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल in the month of February 2026 for Dhanu Rashi. Ooh. Judgment, Queen of Swords. हो। दुनिया ने आपको बड़ा बेवकूफ बनाया। बहुत से लोगों ने बहुत चाणक्य नीति की है आपके साथ, बड़े खिलवाड़ और बड़े खेल हुए हैं आपके साथ, पर इस टाइम इट्स योर टर्न। इट सीम्स कि आप चीख चीख के कह रहे हो कि बेटा जी अब मेरी बारी अब हम बताएंगे कि राजा कौन है और प्रजा कौन है। इस मंथ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। यू आर गेनिंग योर एनर्जी बैक, यू आर टेकिंग योर पावर बैक। वापस दे दो मुझे मेरी एनर्जी। मैं नहीं दे रही, मतलब मैं नहीं कर रही तुम लोगों के लिए ये सब चीजें। जो प्यार देगा वो प्यार पाएगा, जो प्यार नहीं दे रहा है वो बाहर निकल जाएगा, वो वाली एनर्जी है। यू हैव चेंज्ड अ लॉट, इट्स अ साइन ऑफ रीबर्थ। यू हैव मतलब इतना ज्यादा ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, आपको अब यूनिवर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। आपको पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड यू हैव डिसाइडेड, यू हैव लर्न। आपने सब चीजें ना पढ़ ली है अपने पास्ट के चैप्टर्स में से, आपने रट्टोफाई कर लिया है, इस बार आपने रट्टा मार लिया है। एक एक के एक्शंस को देख के, आपने एक एक की हरकतों को देखकर इतना ज्यादा सीख लिया है कि यू आर लाइक कि अब बेटा हम बताएंगे हम है कौन। चांसेस आर यू विल ट्रैवल दिस मंथ। अचानक से कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस रीगेन हो रहा है। आप इस मंथ बहुत लोगों को नचाएंगे अपने आगे पीछे, मैग्नेटिक एनर्जी इज देयर। आपके आजू बाजू बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत से लोग। सैजिटेरियस, धनु धनु चाहिए मुझे, धनु चाहिए मुझे, धनु चाहिए, धनु मेरी, धनु मेरी, धनु मेरा, धनु मेरा, ये होने वाला है। पास्ट कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में से कोई अट्रैक्ट हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई है जो आपको अपने प्यार की, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा, उसे डर लग रहा है रिजेक्ट होने का। ठीक है, और कोई है जो पास से है और फिर वापस ट्राई करने वाला है या करने वाली है, एंड ये पर्सन आपको फिर से मौका देने के लिए बोल सकता है या बोल सकती है, एंड यू आर लाइक कि दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। यू आर लाइक दैट कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जिसे पता है उसे क्या चाहिए, और अब उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, 2 क्वींस आर देयर, 9 ऑफ कप्स। आपको अपने अंदर की वैल्यू, अपनी वर्थ समझ में आ गई है। यू नो योर सेल्फ वर्थ। इमोशनली वेरी मच बैलेंस्ड, यू आर बैलेंस्ड। आपको पता है आप अपने एक्शंस को लेकर कॉशियस हो। यू आर डिप्लोमेटिक दिस टाइम, अब आप डिप्लोमेटिक हो गए हो। अब आपको पता है लोगों से डील कैसे करना है। इवन आपके दुश्मन भी होंगे तब भी आप फेस पे स्माइल करेंगे, और आप अंदर ही अंदर सोचेंगे कि कमीनी, मुझे पता है तू मेरे बारे में क्या सोच रही है। लेकिन मुंह पे आप बोलेंगे, अरे तेरा बिना तो मेरा चलता ही नहीं है बेटा। फाइनली चाणक्य नीति सैजिटेरियस राशि वाले सीख ही गए। दुनिया की चपेटें इतनी पड़ी ना आपको, इतनी चपेटें पड़ी हैं, इतनी मतलब लाते घूसे आपने इतने खाए। स्पिरिचुअलिटी इतनी थी, इतनी केयरिंग एनर्जी थी, लेकिन आपने कभी उफ नहीं की। बट दिस टाइम
सैजिटेरियस के सब्र का बांध टूट गया है एंड दे आर लाइक कि बस अब नहीं होगा बेटा, अब नहीं। जिसने बेवकूफ बनाया वो दोबारा कोशिश करेंगे या करने वाली है एंड यू आर लाइक गेट आउट, चलते बनो, बाहर दरवाजा है, निकलो। Somebody from your past is also expected। आपके पास से कोई पर्सन वापस रिटर्न एंट्री गेट पे आके खड़े हो सकते हैं या खड़ी हो सकती है। मुझे दोबारा मौका दे दो, आई लव यू, या फिर से कोशिश करनी है वाली सिचुएशन आ सकती है। दिस मंथ इन योर जॉब यू आर वेरी मच क्लियर, कॉन्फिडेंट, काम बहुत बढ़िया होने वाला है। काम में आप जो है बहुत ही क्लियरली खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, कम्युनिकेशन जबरदस्त होगी आपकी। बिजनेस में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर एम्प्लॉयज़ को भी रिवॉर्ड करेंगे, एम्प्लॉयज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे। इस मंथ आप अपने एम्प्लॉयज़ को पर्क्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे एंड उन्हें अप्रिशिएट करेंगे कि यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। दिस मंथ आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। काम तो करवा रहे हैं लेकिन काम के साथ आप उन्हें भी वो दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। अप्रिसिएशन, ठीक है, क्रेडिट, वो आप इस मंथ देंगे। इस मंथ एक अजीब सी हेल्थ इशू या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जो फिगर आउट करना मुश्किल हो जाए, या ये कह सकते हैं कि यू मे फील कि यू आर नॉट हेल्दी और आप तबीयत खराब है आपकी, बट एक्चुअली आपकी तबीयत इतनी खराब नहीं है। यू मे फील लाइक ओ आई एम बैडली, मतलब मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है एंड देयर इज समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बट एक्चुअली में देयर इज नो सच प्रॉब्लम, कोई है ही नहीं हेल्थ प्रॉब्लम। तो इन योर माइंड आपको बहुत प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बट इन रियल वर्ल्ड आपको कोई बीमारी नहीं है। चांसेस आप टेस्ट वगैरह कराएंगे और हर टेस्ट आपके लिए पॉजिटिव आएगी, यू लाइक अरे कुछ है ही नहीं, टेस्ट तो सब नॉर्मल है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड, यू आर मैं बीमार हूँ, कुछ हुआ है, देयर इज समथिंग, बट इन रियल देयर इज नथिंग। तो माइंड का गेम बहुत ज़्यादा, एंड बिकॉज ऑफ दिस इमोशनली थोड़ा सा कंफ्यूजन या लॉस्ट हो सकता है। इस मंथ देखो कॉन्फिडेंस तो है पर दिमाग से ना इमोशनल फटीग इज देयर। इमोशनल फटीग इज दिस, इसका मतलब ये हो गया कि यू मे फील थोड़ा सा, कभी कभी होता है ना कि लॉस्ट हो जाता है इंसान, ब्रेन फॉग हो जाता है कि कुछ दुनिया में खोया खोया सा रहता है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है। फॉर स्टूडेंट्स इट्स अ ग्रेट टाइम, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। भाई नौकरी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो इस मंथ, तो सरकारी नौकरी भी आप लोगों की लग सकती है, इस मंथ ट्राई करो आप लोग। जॉब वॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाहर जाके करना है तो बाहर जाके अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इस मंथ जॉब के लिए भी अच्छा टाइम है, इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के लिए अच्छा टाइम है। इस मंथ आप ट्रैवल जरूर करेंगे बिकॉज ट्रैवलिंग दिख रही है और सडन ट्रैवलिंग हो सकती है, मिड ऑफ द मंथ अचानक से प्लान बन सकता है। इस मंथ आपके मदर के साथ आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मदर को लेकर आप थोड़े से डिफरेंस महसूस करेंगे, या आपकी मदर किसी बात पर आप पर नाराज हो जाए या आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा एंड यू विल नॉट लाइक इट, आपको लगेगा अरे। भाई बहनों के साथ सिचुएशन अच्छी है, फादर को लेकर थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर या उनके साथ कुछ तरीके की मिसकम्युनिकेशन है। घर बाय कर रहे हैं तो फाइनली एक्शन लेंगे, इस मंथ गाड़ी भी खरीदने की पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छे रिटर्न्स, अचानक से प्रॉफिट आ सकता है, अच्छे गेन्स हो सकते हैं। दिस मंथ आप लोगों के लिए फ्रेंड्स के हिसाब से, सोशल सर्कल के हिसाब से चीज़ें अच्छी है, दोस्तों के मामले में खुश रहेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम रहेगा आपका। इमोशनली यू आर स्ट्रांग इनफ, तो यस दोस्त भी अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी है। ज़्यादा सोशलाइज कर नहीं रहे हो पर कर रहे हो जितना उतना ठीक है। इस मंथ आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, तो इस मंथ आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ड्रामा से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। इस मंथ आप थोड़े से एक्शंस लेकर ट्रैवल यहाँ वहाँ करने रखने वाले हो। इन योर मैरिड लाइफ में देखूं तो आपके पार्टनर को आप पर बहुत शक होने वाला है, एंड वो भी क्यों ना, आप डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हो उनसे। सैजिटेरियस कुछ तो मिस्चीवियस हो रहा है आपके एंड से, कुछ है जो आप छुपा रहे हो, और आपका बिहेवियर जो बदलता बिहेवियर है वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, सडनली व्हाई यू आर बिहेविंग सो वियर्ड, क्या हो गया है आपको, आप ऐसे तो नहीं थे, आप ऐसे तो बिहेव कभी नहीं करते थे, व्हाट हैपेंड। आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट होगा, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग होगी।
आपसे उदास होंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि अरे यार मेरी सैजिटेरियस को क्या हो गया, बट एवरीथिंग इज फाइन। इट इज़ लाइक कि यस, थोड़ा बहुत उनको आपसे एक फीलिंग आएगी, आपसे दूर हो जाने की फीलिंग या डर उन्हें महसूस होगा। उन्हें लगेगा कि वो कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, पता नहीं क्यों आप उनसे खुश नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों आपका ध्यान जा नहीं रहा उनकी तरफ। एंड देर आर चांसेस कि यू आर फोकस्ड ऑन समवन, आप उन पे फोकस कर रहे हो जो पीछे छूट चुका है कोई इंसान से, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यस यू आर हाइडिंग समथिंग, आप कुछ छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग डेफिनेटली। और यू हैव बिकेम डिप्लोमेटिक, आप डिप्लोमेटिक हो गए और दैट्स वाई आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरी सैजिटेरियस थी ही नहीं, या मेरा सैजिटेरियस तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, मेरी धनु राशि वाले तो ऐसे थे ही नहीं, व्हाट्स रॉन्ग। तो ये आपका बदलता बिहेवियर भी उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। रेस्ट इट्स फाइन, सब रिलेशनशिप वगैरह आपकी अच्छी है, कोई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं है, बट हाँ पार्टनर थोड़ा सा उलझा रहेगा या उलझी रहेगी कि व्हाट्स रॉन्ग विद माई पार्टनर, क्या हो गया इसको, पास्ट में तो ये मुझे कितनी अटेंशन, कितना लव, कितनी केयर देता था, सब कुछ करता था मेरे लिए या करती थी, बट अभी वो मुझे केयर ही नहीं करता, अब मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहा, बिकॉज दिस टाइम एवरीथिंग हैज चेंज्ड। दिस टाइम आप बदल गए हो, यू लाइक कि नहीं, जब तुम्हें नहीं समझना, मेरी वैल्यू नहीं करनी, सो भाई इक्वल गिव एंड टेक की बात है, तुम नहीं कर सकते तो हम कैसे करें। तो लेसन्स आप लर्न कराएंगे अपने पार्टनर को। दिस मंथ अगर शादी करनी है तो शादी के लिए मंथ के एंड में अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं, मे बी समबडी आपके लिए कोई इंटरेस्ट ला सकता है, कोई ऑफर या कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई इंटरेस्ट डेफिनेटली प्रपोजल आई एम सीइंग। कोई लीगल मैटर में हो तो थोड़े से लॉस्ट और कंफ्यूज रहोगे, उसकी कोई डिसीजन या क्लैरिटी नहीं मिलेगी, डिले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाली इरिटेशन डेफिनेटली रह सकती है। कहूँगी बिना वजह के लीगल मैटर्स हो रहे हैं तो उससे दूर ही रहो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, पीआर, वीज़ा रिलेटेड कामों में डिलेज होंगे, परेशान होंगे, बोले यार यार काम आसानी से नहीं हो रहा है, हर काम थोड़ा सा स्ट्रगल से भरा है। इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिटर्न्स रहेंगे, प्रॉपर्टी बाय करनी, इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। दिस मंथ इफ यू लव समवन, एक क्रश वाली फीलिंग अगर है, एक तरफा प्यार है अगर आपको, उस मामले में कहूंगी कि क्या रहेगा, एक तरफा अगर प्यार है तो उस व्यक्ति की तरफ से बाउंड्रीज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, एंड यू आर ऑल्सो, दोनों के बीच में ईगो या कंपटिटिव एनर्जी बहुत बन रही है। क्लियरली लग रहा है कि उसे लगता है कि वो आपके लिए बहुत करता है या करती हैं, बट यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग एनीथिंग, आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, एंड ऑन द अदर साइड यू आर फीलिंग लाइक कि मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने किया है। उन्हें लगेगा कि आप पल पल में बिहेवियर चेंज कर रहे हो, कभी आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो और कभी आप एकदम से इंटरेस्ट लॉस कर देते हो, एंड यू आर लाइक कि नहीं आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी सेल्फ वर्थ के नीचे गिर के तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता या तुम्हें दिखा नहीं सकता। तो प्यार तो हुआ नहीं है लेकिन हक जताया जा रहा है। ये इंसान आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, इन्हें चाहिए आपसे क्लैरिटी, इन्हें चाहिए आपसे सही आंसर, आप उनसे आखिर क्या चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं नहीं इंटरेस्टेड हैं। वो अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं आपको लेकर, जिनके क्रश के मामले में अगर कहूँ वो बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं या मे बी आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको इस बात से बहुत परेशानी हो रही है। ऑन द अदर साइड यू आर लाइक कि दिस इज द वे आई एम, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन समवन, तो ओके ऑल द बेस्ट, यू लाइक दिस। क्या हो गया है धनु राशि वालों को, पूरे के पूरे चेंज हो गए हैं। So you're like कि नहीं, that other person wants a clarification from you, but you're like I'm not interested. जो सोचना है सोचो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्रश के साथ ऐसा बिहेवियर है, इग्नोरेंस, सेल्फ वर्थ एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। यस यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यस यू आर डिस्ट्रैक्टेड। सडनली यू विल फील लाइक कि ये सही इंसान नहीं है, मुझे एक बेटर पर्सन और बेटर पर्सन चाहिए, और मे बी यू विल टॉक टू अदर गाइज, और लोगों से बात कर सकते हो, या मे बी आप किसी उस इंसान को लेकर ऐसे रहोगे कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग एनी कनेक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन। अब सडनली उनके तरफ से एक वाईफाई का कनेक्शन टूटता हुआ ऐसा वाला फीलिंग आएगी, जिसकी वजह से दैट अदर पर्सन उसको फील होगा कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उसको। वो पर्सन आपके लिए ट्रैवल करने को भी तैयार होंगे या कहीं आने के लिए भी तैयार हो जाए या हो जाएंगी, बट यू आर लाइक तब सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके,
नाउ टॉक अबाउट अफेयर। अफेयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बोल रही हूँ, पहले एक्स्ट्रा मैरिटल वाले नहीं पकड़े हैं इस चीज को, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों का अलग है, ठीक है सेक्शन। सो दोज हु आर इन अफेयर, आपकी अफेयर के चेन में दिस मंथ आप एक मैग्नेटिक एनर्जी में हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपके लिए क्रेजी होंगे, आपके लिए इनसिक्योर होंगे, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल दिस। आप उन्हें इरिटेट बहुत करने वाले हैं। अफेयर में आप अपने पार्टनर को ऐसे दिखाएंगे कि राह में मुसाफिर और भी हैं, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो तो पिताजी हमें और मिल जाएंगे, आप नहीं तो कोई और। दिस टाइम आप दिमाग से काम ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको हमेशा हल्के में लेते आए हैं, हमेशा आपको जो है साइडलाइन किया गया या इग्नोरेंस किया गया, टाइम नहीं है बोला गया। तो दिस मंथ यू आर लाइक कि नहीं, इस मंथ आप उनके लिए चैलेंज या कंपटीशन क्रिएट करेंगे, आप एक चेजिंग एनर्जी क्रिएट करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि यू आर बीइंग मतलब बिजी हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर देम, एंड वो पर्सन इनसिक्योर फील करना शुरू कर देगा या कर देगी। उन्हें लगेगा कि ओ एम जी, मेरी धनुराशि किसको बात कर रही है, किसको, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस अटेंशन। ये अटेंशन आपको बड़ा मजेदार लगने वाला है, यू आर गोइंग टू लाइक लव इट। आपको लगे अब मजा आ रहा है, पर्सन आपके लिए इनसिक्योर हो रहा है, हो रही है, एंड यू लाइक किससे बात कर रही हो, किससे बोल रहे हो, ये वो एक पागलपन सा आप नोटिस करेंगे उनके अंदर। इस मंथ आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होने वाला है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अब आप डिसाइड होकर चुके हो कि अब आप ऑप्शंस का हिस्सा नहीं बनोगे, आप उनका ऑप्शन नहीं बनोगे, आप किसी का बैकअप नहीं बन सकते। दिस मंथ आप चेज नहीं करने वाले, आप किसी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, एट एनी कॉस्ट नहीं दौड़ने वाले। इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है, यू हैव ऑप्शंस, ऑल द बेस्ट। मैं फेंकी हुई बोलते ना, फेंके हुए वो पैसे वाले नहीं, फेंकी हुई हड्डियां नहीं खाती या नहीं खाता, वो कुत्तों में डाल दो चलेगा, पर आई एम नॉट द वन। या मैं किसी का ऑप्शन नहीं बन सकती या नहीं बन सकता। यू वॉन्ट मी, यू अर्न मी, इफ यू डोंट, ओके, नॉट इंटरेस्टेड। सैजिटेरियस, ओहो, फुल पावरफुल एनर्जी कि भाई अब कोई भिड़ ही नहीं सकता उनसे, है ना। धनुराशि वालों ने बहुत ज़्यादा देखा है, फेस किया है, एंड दिस टाइम धनुराशि वालों की एनर्जी जुपिटर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि यू आर लाइक कि भाई ऑप्शन तो नहीं बनाएंगे। अगर ऑप्शन बनना है और हमें ऑप्शन समझ के रखा है तो यार दरवाज़ा वहाँ है और आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सो यहाँ पर धनुराशि वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और पार्टनर के सामने रखेंगे चैलेंज कि भाई कहीं और चले जाओ, एंड पार्टनर आपके पीछे पीछे भागता रह जाएगा या भागती रह जाएंगे, एंड यू लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय खींच रहे हो तुम। दैट पर्सन इज गोइंग टू से भाई नहीं, मैं थर्ड पार्टी, यू नो माई मजबूरी एंड ऑल, एंड यू लाइक ओके स्टे मजबूर, देन मजबूरी रहो, मजबूर रहो, जिंदगी को मजबूरी से निकाल लो, बट दिस टाइम नो सैक्रिफाइस, नो एडजस्टमेंट, सॉरी। हम में तो कोई बात है, 10 मिल जाएंगे, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही वाला एटीट्यूड धनुराशि वालों का देखने को मिलेगा। ग्लो कर रहे हो, ग्लो। ओके, नाउ नेक्स्ट योर फेवरेट टॉपिक देखेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। धनुराशि वालों के लिए मुझे बताएं। somebody has, डेफिनेटली किसी ने आपको हर्ट किया है बैडली, दिल तोड़ा है आपका, आपके साथ मजाक हुआ है, एंड आपको इंट्यूटिवली पता था कि कुछ गलत होगा, यू वेर समवेयर अवेयर थे आप इस चीज़ को लेकर, इंट्यूटिवली आपको आइडिया था इस चीज़ का, बट स्टिल हुआ, इश्यूज हुए, एंड नाउ यू आर लाइक कि ओके वापस आओ, बताती हूँ या बताता हूँ। तो बस मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में धनुराशि वालों के लिए उनकी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फरवरी के मंथ में क्या होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन योर नो कॉन्टैक्ट पार्टनर आपको लेकर डिफेंसिव एनर्जी में है। ओके, पार्टनर को लगता है यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन फॉर श्योर, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो बट एट द सेम टाइम, या आप बहुत हैंडसम हो बट एट द सेम टाइम आप स्मार्ट हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो।
आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। एक मिनट मुझे क्रॉस चेक करने दो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि और भी 10-12 एक्स होंगे, मतलब जरूरी नहीं है 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, पर कोई पास से तो डेफिनेटली एंटर कर रहा है। मे बी नॉट दिस पर्सन बट समवन फॉर श्योर। विद दिस पर्सन, ये पर्सन नहीं, ये पर्सन को लगता है कि यू आर अ परफेक्ट पर्सनालिटी, ब्यूटी है, ब्रेन्स है, पेशेंस है। OMG, यू आर द हाई वाली बंदी, क्या जबरदस्त बंदी हो या बंदे हो। ओ, यू आर गिविंग, यू आर नर्चरिंग, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, बट उनको आपको लेकर कुछ क्लैरिटी मिल गई है एंड दैट्स व्हाई ये अब आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और स्टक एनर्जी में है। ये आपके बारे में बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं या कर रही हैं, बट नहीं आ सकते। ये इंसान आपको चाहकर भी अप्रोच नहीं कर सकते। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, यस, ये व्यक्ति आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं या चाहती हैं। यस, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, इस मंथ भी बहुत मिस करेंगे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कहीं और स्टक हैं एंड यू नो दैट ऑलरेडी। कहीं स्टक हैं आपके पार्टनर, नहीं आ सकते, बट यस, ये बहुत ही स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप इनके साथ दोबारा रिकंसाइल करें। बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपके पार्टनर, क्रेजी फॉर यू, मैडली इन लव विथ यू, बट बिकॉज सब पास्ट का जो इशू है उसकी वजह से आपके पार्टनर अब आपके लिए वापस नहीं आ पा रहे हैं। यप, आपके पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने करियर पे, अपने पैसों पे, फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं चाहकर भी। यस, देयर आर समथिंग जो उन्होंने किया है या कर चुकी हैं और उसका आंसर उनके पास नहीं है एंड ये नहीं आ सकते। यस, उन्हें लगता है उन्होंने अपना बेस्ट दिया पर स्टिल आपने उनको वैल्यू नहीं किया, स्टिल आपने उनको समझा नहीं एंड दैट्स द रीजन उन्होंने डिफेंसिव बिहेव किया है। वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रही है। यप, देयर इज सम थर्ड पर्सन फॉर श्योर, देयर इज समवन, ये कहीं और दूसरे साइड है, बट ये इंसान आपको लेकर बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं या कर रही हैं। इस मंथ भी करेंगे, इस मंथ भी आपको देख के पागल हो जाएंगे, इनका दिमाग खराब हो जाएगा, बट नहीं आएंगे। यप, ओके, देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति स्ट्रांगली चाहते हैं या आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये खुद होकर नहीं आ रहे हैं। इनका बिहेवियर फुलिश दिखाई दे रहा है, फुलिश यानी कि बेवकूफ़ी से भरा हुआ। आप क्या कर सकते हैं? गाइडेंस प्लीज, सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस। सी, जिस पर्सन को लेकर आप सोच रहे हो ना, अगर बाय एनी चांस विद दिस पर्सन, इस इंसान के साथ कनेक्शन एंड ही करने में फायदा है, बिकॉज दिस इज योर कार्मिक साइकिल। इंसान सही नहीं है आपके लिए, ये इंसान राइट पर्सन नहीं है, आपका राइट पर्सन ही नहीं है। इनके साथ अटैचमेंट को डिस्कनेक्ट करो, ठीक है? इनसे रिलेशन डिस्कनेक्ट करोगे तो आपकी लाइफ में एक बेटर बड़ा चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज। यप, आई कैन सी अ मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। एक कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप आपको ऑफर किया जाएगा अगर आप इस कनेक्शन को छोड़ते हैं तो। इफ़ यू लूज और रिलीज दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन को छोड़ोगे तो यू आर गोइंग टू रिसीव अ ग्रेट ऑफर। इस मंथ आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यप, पास्ट आपका जा रहा है, न्यू एक्सपेक्टेड है, न्यू प्रपोजल आ जाएगा आपको। क्या बात है धनु राशि वालों। सो यस, लीव दिस कनेक्शन, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए वैसे भी कार्मिक है और ये कनेक्शन आपको सिर्फ पेन दे रहा है। ये कनेक्शन आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है और यू डिजर्व अ बेटर पर्सन एंड बेटर कनेक्शन, एंड वो आपको ऑफर में आ रहा है। यूनिवर्स इज गिविंग यू अ बेटर अपॉर्चुनिटीज। मे बी नॉट श्योर कि इसी मंथ आपको वो प्रपोजल मिल जाए, दैट अदर पर्सन। There are possibilities within 2 months आपको प्रपोजल मिल जाए, because I can see 2 months. Within 2 months you can कहीं रिसीव हो जाए, but you have to live this connection.
इस कनेक्शन में जिस पर्सन के पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो उसको लेट गो कर दो, उसमें कुछ भी नहीं रखा है, वो इंसान, वो बंदा बंदी टॉक्सिक है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थे आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दोस्तों, कोई जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स सेक्शन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, साइड।